मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी के 5 पॉइंट्स और डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी के 5 पॉइंट्स। तो आप पहले अपनी नोटबुक और पेन ले लीजिए। चलिए हेडिंग डालिए अपनी नोटबुक्स के अंदर। मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहला पॉइंट लिखिए आप, डेमोक्रेसी increase public interest in social work and politics। डेमोक्रेसी पब्लिक के अंदर एक इंटरेस्ट जगाती है सोशल वर्क करने के लिए, और पॉलिटिक्स यानी राजनीति के अंदर रुचि उनकी पैदा करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, डेमोक्रेसी गिव्स moral education to the country। ये अपने कंट्री को मॉरल एजुकेशन देती है, सिखाती है। तीसरा पॉइंट, इट डेवलप्स फीलिंग ऑफ पेट्रोटिज्म इन पीपल। देश सेवा की भावना पैदा करती है। यहाँ लिख लीजिए आप, देश सेवा की भावना को पेट्रोटिज्म बोलते हैं। चौथा पॉइंट लिखिए आप, डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट फ्रॉम mutiny and stabilize free and fair justice। free and fair justice। डेमोक्रेसी अच्छा शासन लागू करती है, जिसपे आप सभी को विश्वास होता है, आप भरोसा कर सकते हैं कि आपके साथ जो न्याय हुआ है वो सही हुआ है, आपके साथ गलत न्याय नहीं हुआ है, आपके साथ अन्याय नहीं हुआ है। और आखिरी पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट लिखिए आप, फ्रॉम डेमोक्रेसी people are aware about their rights and duties। and they live and they learn to sacrifice their
small interest for the sake of big one, sake of big one। तो मैं आपको एक बार पढ़ के वापस सुना देता हूँ। डेमोक्रेसी इंक्रीज पब्लिक इंटरेस्ट इन सोशल वर्क एंड पॉलिटिक्स। डेमोक्रेसी गिव्स moral education to the country। Third point, it develops feelings of patriotism in people, देश सेवा की भावना। Fourth point, democracy protect from mutiny and stabilize free and fair justice। Fifth point, from democracy people are aware about their right and duties and they learn to sacrifice their small interests for the sake of big one। फिफ्थ पॉइंट का मतलब है कि पीपल, आम जनता अवेयर होती है उनके राइट्स, उनके हक और उनकी ड्यूटी के बारे में। तो ये हुए मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी के। हेडिंग डालिए demerits of democracy। First point, waste of public money and time for example in election। सेकेंड पॉइंट लिखिए आप, डेवलपमेंट इज वेरी स्लो इन डेमोक्रेसी। तो मैं डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे हम, और हम आपको बताते हैं वो। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था, वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी एंड टाइम। हाँ, डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक मनी और टाइम दोनों वेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। कब होते हैं? मेन तो इलेक्शन के अंदर, बार बार इलेक्शन होते हैं, हर चीज़ के अलग अलग इलेक्शंस होते हैं, तो इसमें पब्लिक का ही पैसा बर्बाद हो रहा है और उनका टाइम भी बर्बाद हो रहा है। और जैसे कि अगर अभी के एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, तो अभी क्या है कि किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पर भी पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है। गलती किसकी? सरकार की। पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? पब्लिक का ही। वो वहाँ बैठे हैं, आज कम से कम 5 से 10 दिन हुए उन्हें अपने घरों से निकले हुए, और पता नहीं कब तक आंदोलन चलेगा, तब तक उनका टाइम भी बर्बाद होगा और पैसा भी। सेकंड है, डेवलपमेंट इज़ वेरी स्लो। ये तो आप सबको पता ही है, डेवलपमेंट बहुत ही धीरे धीरे होता है डेमोक्रेसी के अंदर। थर्ड, वोटर्स डोंट शो इंटरेस्ट इन इलेक्शंस, ओनली 50 to 60% वोटर्स यूज देयर वोट पावर। ये तो आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि पब्लिक बहुत ही कम वोट करती है, उनका इंटरेस्ट चुनावों से ख़त्म हो चुका है। बस 50 से 60% मुश्किल से वोट पड़ते हैं, वो भी कहीं कहीं तो नहीं पड़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, इन डेमोक्रेसी करप्शंस एंड स्लो प्रोसेस इज अ बिग प्रॉब्लम। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भ्रष्टाचार कितना होता है डेमोक्रेसी के अंदर। तो उसी पॉइंट को हमने, इन द टाइम ऑफ एमरजेंसी द डेमोक्रेटिक रूल्स हैज प्रूव्ड वीक। इमरजेंसी के अंदर डेमोक्रेटिक रूल्स वीक प्रूफ हो जाते हैं, क्योंकि पब्लिक को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। स्टॉक शहर दियां शोरियां मां दे मखनी खाने दा बिल्लो झाका मारदा, लैंदियां शकीनियां सलाह मुंडे तो टौर टप्पे बिना जट किथे सहारदा।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੰਮਿਆ ਨੀ ਹੁਸਨ ਬਿਲੋ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨੀ ਤੱਕਿਆ ਕੁੜੇ ਬਾਈ ਬਾਈ ਫਿਰਦੀ ਮੰਢੀਰ ਕਰਦੀ ਨੀ ਹਜੇ